हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज फिर हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये हम लोग का होगा सेट नंबर दूसरा। पहला हो गया है दोस्त, आज हम लोग को होगा दूसरा। देखिए एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे ही फायदा है कि आपको, अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं तो बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम में आएगा, और प्लस आ गया बिहार पुलिस या बिहार एसएससी या और कोई भी तैयारी कर रहे होंगे तो भी आप देख लीजिए, 10 मिनट टाइम दे दीजिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन अधिकांश स्टूडेंट से नहीं बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। तो ये बात सही है, यहाँ सही नहीं है, यूँ हमको ध्यान देना है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म की गहरी खाई है, ये भी बात सही है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुत हैं, ये भी सही है। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न एवं खुशहाल हैं, ये बात गलत है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है। तो बताइए कौन सा बात पे विशेष बल दिया गया है। सत्ता की साझेदारी में अधिक लोग शामिल करने पर ये बात विशेष दिया गया है। राजनीतिक में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब संविधान को राष्ट्र मुख्य आधार मान लिया जाता है। नहीं, संविधान को आधार मुख्य मानेंगे तो क्यों वो हमको समस्या उत्पन्न करेगा। शीशा को मुख्य उद्देश्य माना जाए, ये भी गलत हो जाएगा। धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाए, हाँ ये अगर इसको हम धर लेंगे तो विशाल समस्या खड़ा कर देगा। श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी से संबंधित कथनों निम्नलिखित में कौन सही है। बहुसंख्यक सहेली भाषी के हितों की अनदेखी का प्रयास, तो गलत है। अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास, ये भी गलत है। संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान, गलत। तो बच गया डी, डी हो जाएगा सही कि श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सहेली भाषा बहुसंख्यकों का वर्चस्व रखने का प्रयास। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही है जो हमको पकड़ना है, केवल भारत जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, गलत बात। सभी देशों में विभाजन होते हैं। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वह सामाजिक विभाजन होता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा बी वाला। आइए अगला है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। श्रीलंका में श्रीलंका केवल तमिलों के लिए मांग करना तमिल समुदाय की पहचान उनके हित के खिलाफ थी, गलत। श्रीलंका में केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए मांग करना सहेली समुदाय के हितों के खिलाफ थी, ये भी गलत है। देखिए श्रीलंका में केवल सहेली के लिए मांग करना तमिलदार समुदाय के लिए खिलाफ थी। ये अगला कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है, ये कथन सही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर हमको पकड़ना है जो कथन सही नहीं हो। तो केवल भारत और अमेरिका जैसे देशों में सामाजिक विभाजन दिखे पड़ते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो देखिए लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर विखंडित करने में कारगर होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, इसमें पकड़ना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए भारत की राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय, संघीय और संसदीय।
भारत में वोट देने की मतदाता देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। नींद में कौन नगर निगम का स्रोत नहीं है? देखिए नहीं बोल रहा था, आयकर इनकम टैक्स नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन पंचायती व्यवस्थिका है? तो पंचायती व्यवस्थिका क्या हो जाएंगे? ग्राम सभा। देखिए पंचायत की व्यवस्थापिका ग्राम सभा। ग्राम कचहरी मुकदमे में सुलझाए जाते हैं, दीवानी और फौजदारी दोनों इसे होना चाहिए। लेकिन बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये पटना में। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40। संघ सरकार के उदाहरण है, तो संघ सरकार के उदाहरण हो जाएंगे अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएंगे? चंडीगढ़। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये राजस्थान में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के होता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो बताइए कि केंद्र शासित प्रदेश है 8 गो। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं के स्थान दिया गया है? 22 गो। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा की संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है 73वां। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास चेन्नई में 1678 में। 78 नहीं 88 में, 1688 88। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में की गई है? तो पंचायती राज संस्था में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है तो 5 वर्ष। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है महापौर। संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ग्राम, जिला परिषद और पंचायत कौन नहीं है? तो नगर निगम नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई 1959 में। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। आधुनिक युग के प्रत्याशी लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 में। इसको भंगकर नीति आयोग बना है। योजना आयोग नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसको करते हैं राष्ट्रपति। संवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों के। भारत में संविधान का गठन कब हुआ था? बताइए 1946 में। पंचायत समिति के प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख होता है। ठीक है दोस्त, वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।